जेके स्टेट न्यूज का उर्दू खबरनामा लेकर मैं यास्मीन मंजूर आए नजर डालते हैं जम्मू व कश्मीर की कुछ अहम खबरों पर। नूरबाग श्रीनगर में जंगजू और सिक्योरिटी फोर्सेस के माबीन मुख्तसर झड़प, जंगजू असला छोड़कर फरार होने में कामयाब, इलाके में तलाशी ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने शनिवार के बाद दोपहर इलाके को मुहासरे में लिया और वहां तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी है। जरा से मालूम हुआ है कि जो ही फोर्सेस एहलकार इस मकाम जहां जंगजू छुपे बैठे हैं पर पहुंच गए तो वहां मौजूद मुसल्लत जंगजू ने फरार होने की कोशिश में शदीद फायरिंग की। जरा से मालूम हुआ है कि तौरफीन के माबीन कुछ मिनटों तक गोलियों का तबादला जारी रहा। जरा से मालूम हुआ कि कुछ मिनटों की फायरिंग के बाद इलाके में खामोशी छा गई और जो ही सिक्योरिटी फोर्सेस एहलकार झड़प के मकाम पर पहुंच गए तो वहां उन्होंने एक AK-47 राइफल और पिस्तौल बरामद कर ली जो जंगजू वहां छोड़कर फरार हो गए थे। उन्होंने बताया कि पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया गया है और तलाशी ऑपरेशन जारी है। जेके न्यूज के लिए शुजा बकाल की ये रिपोर्ट। मायूस न हो, वक्त आ गया जब दफा 370 और 35 से दोबारा बहाल होगा। बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाते हुए PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वक्त आ गया जब दफा 370 और 35 से दोबारा बहाल होगा और मरकजी सरकार ये कहने पर मजबूर हो जाएगी कि उन्होंने गलत फैसला लिया था। PDP सदर महबूबा मुफ्ती जो इन दिनों जम्मू के दौरे पर हैं, ने जम्मू में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी हमें तोड़ना चाहती है लेकिन हमें इत्तेहाद बनाए रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कितनी भी जबरदस्ती की जाए इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है और न ही अमन को जबरदस्ती से कायम किया जा सकता है। श्रीनगर के इलाके कनिकदल में वाक़ा एक राशन डिपो में लोगों को हैरत का सामना करना पड़ा जब सौरफीन ने इस बहाने राशन के 2 थैले वापस कर दिए कि थैलों में प्लास्टिक के चावल थे। मकामी लोगों ने बताया एक सौरफीन जिसने राशन के 2 थैले लिए थे जिनका वजन 50 किलोग्राम था, लेकिन उसने ये कहते हुए दोनों बैग वापस कर दिए कि ये थैले प्लास्टिक के चावलों से भरे हुए हैं। मकामी लोगों ने बताया कि अजीब बात है कि अब हमें प्लास्टिक के चावल दिए जा रहे हैं। मकामी लोगों के एक ग्रुप ने इल्जाम लगाया और इस मामले की तहकीकात का मुतालबा किया। ताहम डायरेक्टर CA&P कश्मीर डॉक्टर अब्दुल सलाम मीर ने बताया कि प्लास्टिक चावल की तकसीम से मुतालिक इल्जामात बेबुनियाद हैं। हकीकत ये है कि ये 45 ग्रेड चावल है जिसकी ग़िज़ायत की कीमत ज्यादा है। ये प्लास्टिक चावल नहीं है, ये 2 माह कबल तकसीम किया जा रहा था। उन्होंने कहा और लोगों पर जोर दिया कि वो प्लास्टिक चावल की तकसीम के बारे में अफवाहों पर यकीन न करें। DC साहब बिहत अहन सा तमुल वातान वेरीफाई करान बोहर मन थवान वुचान क्यों क्या लुकन क्या दिमो क्या न दिमो तमुल साफ। अस्करियत के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। सरगर्म जंगजू और जंगजू सफू में शामिल होने वाली की तादाद कम हो गई। आला कमांडरों की हलाकत के बाद अस्करियत पसंद बौखलाहट के शिकार होकर आम शहरियों और फोर्सेस पर हमला करते हैं। मुझे बताइए कि निहत्ते शहरियों को हलाक करना किस मजहब में लिखा गया है? मुलव्वसीन को यहाँ और वहाँ भी जवाब देना होगा। दिलबाग सिंह। अस्करियत के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे की बात करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अमन व अमान की सूरत हाल कायम हो रही है और वाज़ेह कर दिया कि अमन बिगाड़ने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी और जो भी मुलव्वस पाया जाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि इमसाल फोर्सेस ऑपरेशनों में अस्करियत कमांडरों की हलाकत के बाद सरगर्म जंगजू में बौखलाहट आ चुकी है जिसके नतीजे में वो आम शहरियों और फोर्सेस एहलकारों को निशाना बनाते हैं। वस्ती जिला बडगाम में जुमेरात देर गए उत्तर प्रदेश के एक मजदूर को अपने ही इलाके के एक दीगर साथियों ने बेदर्दी के साथ कत्ल करके अब्दी नींद सुला दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मजदूर की गिरफ्तारी अमल में लाई जबकि एक और फरार है जिसको ढूंढने के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की गई है। वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम में जुमेरात देर गए पुलिस को इतला मिली कि लाबरतल बडगाम में ईंट भट्ट में काम कर रहे मजदूरों के माबीन झगड़ा हुआ जिसके दौरान एक मजदूर जिसकी शिनाख्त 35 साला मान सिंह साकिना बिगडोर जिला शाहजहानपुरा उत्तर प्रदेश शदीद जख्मी हुआ जिसको फौरी तौर पर SMHS अस्पताल पहुंचाया गया जहां उसकी मौत वाक़ा हो गई। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके मामले की छानबीन शुरू कर दी जबकि इस सिलसिले में एक शख्स दुनैन सिंह शाहजहानपुरा उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि इस वाक़े में एक और मुलजिम आराम साकिना शाहजहानपुर उत्तर प्रदेश फरार हुआ है जिसको पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जेके न्यूज के लिए सईद मुदस्सिर की ये रिपोर्ट।
वादी कश्मीर को लद्दाख यूनियन टेरिटरी के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर लेह शहर पर हफ्ते को एक रोज बाद ट्रैफिक की नक्ल हमल बहाल हो गई। बता दें कि इस शहर पर जुम्मे के रोज मरम्मती काम के पेश नजर ट्रैफिक की आवाजाही बंद रही थी। एक ट्रैफिक पुलिस अहदेदार ने बताया कि श्रीनगर लेह शहर पर हफ्ते की सुबह ट्रैफिक की नक्ल हमल बहाल कर दी गई। JK सिटी न्यूज़ के लिए डार मुश्ताक की ये रिपोर्ट। जिला डोडा के ब्लॉक कोहारा में साबिक MLA दिलीप सिंह परहार ने पंचायत हिलारन और रानूट का दौरा किया और मरहूम कंपाउंडर महेंद्र सिंह के घर जाकर उनके परिवार के साथ मुलाकात की और शोक और गम की ताज़ियत पेश की और गमजदा खानदान को यकीन दिलाया कि वो हर वक्त उनकी मदद के लिए तैयार है और कोहारा जाई रोड और चल रहे बिजली कामों का भी जायजा लिया। उनके हमरा DDC मेंबर्स संदीप सिंह परहार, VDC कॉन्वेनर बसनाथ राज, मंडल प्रधान भूषण लाल भी मौजूद थे। JK सिटी न्यूज़ के लिए कुलदीप कुमार लकी की ये रिपोर्ट। 9 साल गुजर गए, जिला कुलगाम के चमगढ़ ग्रिड स्टेशन अभी तक नामुकम्मल, रिहायशियों का हुकूमत मुखालिफ एहतजाज। जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम के रिहायशी बिजली के शदीद बहरान से दो चार हैं। रियासत का पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट PDD इस इलाके में बिजली की फराहमी को हमवार करने के लिए पावर डिस्ट्रीब्यूशन ग्रिड स्टेशन को मुकम्मल बनाने में नाकाम है। प्राइम मिनिस्टर्स रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम PMRP के तहत शुरू किया गया कुलगाम के चामगढ़ गाँव में 10 मेगावाट MVA 133 किलोवाट KV ग्रिड स्टेशन का मकसद तकरीबन 2020 के बिजली के बहरान का तवील मुद्दती हल फराहम करना था। ताहम 9 साल गुजरने के बाद भी ये मंसूबा अभी तक अपनी खिदमत फराहम नहीं कर सका है। मकामी लोगों के मुताबिक बरसों से बेलगाम और बेतरतीब बिजली के कटौतियों का सामना कर रहे हैं। मोहम्मद खुर्शीद सरपंच चमगढ़ ने कहा है कि लोग पिछले 9 साल से बिजली की कटौतियों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुतल्लिका अफसरान से राबता किया जो तसल्ली बख्श जवाब देने से कासिर थे। हुकूमत की जानिब से ये वाकई बदकिस्मती की बात है कि इस अहम ग्रिड स्टेशन को अभी तक फ़आल नहीं बनाया गया है। हम इस गैर मामूली ताखीर की वजूहात को समझने में नाकाम है। मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की है। JK सिटी न्यूज़ के लिए शब्बीर भट्ट की ये रिपोर्ट। मेरा नाम मोहम्मद खुर्शीद रथ है, मैं सरपंच छुमगुल हूँ। जो हमारा यहाँ आज प्रोटेस्ट करने का जो मकसद है वो ये है कि आज से 7, 8, 9 साल पहले एक रिसीविंग स्टेशन दिया गया है। इसका काम अमल में लाया गया है। मेंढर के गोहल इलाके में जून के महीने में एक 14 साल नाबालिग बच्चे की तालाब में डूब जाने से मौत वाक़ा हो गई थी, जिसका नाम मोहम्मद शारिक वल्द मोहम्मद सदीक साकिना गोहल था। जिसके बाद घर वालों ने इल्जाम लगाया था कि बच्चे का कत्ल करके तालाब में फेंका गया है। मेंढर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शक की बुनियाद पर कुछ आदमियों को गिरफ्तार करके तहकीकात शुरू कर दी है, जिसको देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट के हुक्म के मुताबिक तहसील इंतजामिया मेंढर ने डॉक्टरों की एक टीम के हमरा गोहल इलाके में जाकर नाबालिग बच्चे को निकालकर पोस्टमार्टम किया। इस मौके पर घर वालों ने इंतजामिया से अपील की है कि हमारे बच्चे का कत्ल हुआ है, हमें इंसाफ मिलना चाहिए और मुजरिमों को सजा मिलनी चाहिए। JK सिटी न्यूज़ के लिए खुशहाल इंटर जोनल डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट खोलने का ऐलान किया। इंटर स्कूल जोनल लेवल मुकाबले के कामयाब तकमील के बाद बासलाहियत उभरते हुए खिलाड़ियों ने हतमी तौर पर इंटर जोनल डिस्ट्रिक्ट लेवल मुकाबले के लिए अपने नाम का इंदराज करवाया है, जिसे आज GHSS गर्ल्स कश्तवाड़ में एक शानदार और अच्छी तरह से शिरकत की तकरीब में खुला करार दिया गया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर कश्तवाड़ शाबलाल इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे और प्रिंसिपल GHSS कश्तवाड़ सुनीता शर्मा मेहमान खुसूसी रहे। JK सिटी न्यूज़ के लिए अजहर भट्ट की ये रिपोर्ट। डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर के सदर डॉक्टर निसार हसन ने कहा कि उस वक्त जब वादी कश्मीर में कोरोना वायरस के मुस्बत मामलात में फिर से इजाफा होने लगा है, फ्लू वैक्सीन लेना जरूरी है क्योंकि इससे वायरस का असर कम हो सकता है। उन्होंने कहा कि कोविड मामलात में इजाफे के नतीजे में अस्पतालों पर इजाफा बोझ पड़ता है और अगर फ्लू के मरीज भी बढ़ेंगे तो और ज्यादा परेशानी हो सकती है। कोविड से मुतासर अफराद ने अगरचे पहले ही वैक्सीन लिया होगा तो उन्हें शदीद बीमारी से ज्यादा खतरा नहीं रहेगा और उन्हें ICU और वेंटिलेटर से भी दूर रखेगा। उन्होंने कहा कि मौसम खिजा और सर्दियों में फ्लू ज्यादा असर कर सकता है, इसलिए 6 माह और इससे ज्यादा उम्र के हर फर्द को सालाना फ्लू की वैक्सीन लगाई जाएगी, जो अक्टूबर में शुरू होती है और मई के आखिरी तक जारी रह सकती है।
अमेरिका ने काबुल ड्रोन हमले में शहरियों की हलाकतों को तस्लीम कर लिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तहकीकात में ये बात सामने आई है कि 29 अगस्त को काबुल में होने वाले ड्रोन हमले में एक इमदादी कारकुन समेत उसके खानदान के 9 अफराद हलाक हुए थे, जिनमें 7 बच्चे भी शामिल थे। पेंटागन का कहना है कि अमेरिकी इंटेलिजेंस ने शख्स की कार की 8 घंटों तक निगरानी की थी और उनका ख्याल था कि इसका ताल्लुक अफगानिस्तान में शिद्दत पसंद तंजीम नाम निहाद दौलत इस्लामिया खरासानी ग्रुप से था। जेके स्टेट न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे मज़ीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके।